आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है। ये तो सारे बाबा जो है भाजपा में हैं, कुछ ही संत हैं वो हमारे साथ हैं, और चमत्कारी बाबा तो विशेषकर भाजपा में। तो भाजपा को तो ये बड़ा स्वर्णिम मौका है कि कुछ चमत्कार दिखाएं अपने बाबाओं के द्वारा। वो तो ऐसे ऐसे बाबा हैं, वो ऐसे ऐसे दावे। पक्ष भी सलाह नहीं देता। अब मानो हिमाचल में इतना नुकसान हो रहा, आपकी सरकार है, अरे कोई सलाह ले लो भाई, उनसे भी कुछ ज्ञान ले लो, किसी बाबा पे कुछ अगरबत्ती मोमबत्ती धूपबत्ती कुछ जलवा लो, तो कम से कम लोगों का भला हो जाए। देखिए, पहले ये काम बीजेपी करा ले, अपने से अच्छे तरीके से करा ले। मतलब आप मान लीजिए बिल्कुल एकदम लेट के प्रणाम किया जाता है उनको, और ये दावा किया जाता है कि इनमें साहब बहुत सारी शक्तियां हैं। तो एक शक्ति ऐसी कोई प्रयोग करवा लें कि जो बनारस के लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ है, हमारा एमपी कहाँ है। वो तो हनुमान जी को भी फोन लगा लेते हैं। हाँ, तो वही, तो वो इंद्रदेव को भी फोन लगा सकते हैं। नहीं तो वो छोड़े, वो तो एक वो जैसे वो करवा दे, एक छींटा मरवा दे तो पता लगी सारा समुद्र सूख गया था। ऐसे ही सारा जो है वो पानी जो है ऐसे ही शू करवा दे, जो है सारा पानी सूख जाए। जो है इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे कहने पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम पे तो उन्होंने जो इनके समर्थक बाबा हैं पता नहीं यानी क्या क्या हमारे लिए तो शब्द याद कर रखे हैं इन्होंने। तो हमारी तो बात वो मानेंगे नहीं, निश्चित हमें पूरा भरोसा है, यकीन है, विश्वास है। लेकिन हाँ, वो मोदी जी उनकी बात मानते हैं तो वो मोदी जी की बात मानेंगे। तो बनारस के लोग आजकल बहुत परेशान हैं, कुछ मंदिर भी डूब रहे हैं और नुकसान बहुत हो रहा है। तो आपसे बड़ी विनती है। और इधर यूपी में जो बाबा हैं वो भी योगी कहते हैं अपने आप को, वो नेता नहीं वो कहते हैं, पब्लिक से राजनेता नहीं कहलवाते, वो योगी जी कहलवाते हैं। तो उनके पास भी कुछ विद्याएं होंगी, और दूसरे अवतारी पुरुष हैं ही है वहाँ से एमपी, तो अवतारी पुरुष खुद और ये हमारे योगी जी को ले लें तो ये कोई 11 हो गए, तो सारे कष्ट हटते हैं साहब। जो है फिर तो कोई बुराई ना है, फिर तो आप भी जो है जिंदाबाद कहते हैं ना, अच्छी बात है भाई, जब कष्ट हट जाए पब्लिक के तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सावन का लास्ट सोमवार है, व्रत है? नहीं, व्रत नहीं रखा जाता साहब। जो है सोमवार के दिन, सोमवार को तो जो है जितनी सामाजिक बुराइयां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, ये मान के चलते हैं कि लो जी शिव जी हमने आपको अर्पित कर दी जो है। अच्छा, हाँ। आप तो कांवड़ लेने भी नहीं गए? न वो कांवड़ आपकी पार्टी से भी कोई नहीं गया? न कांवड़ लेने हम लोग नहीं जाए साहब। जो है हम तो जानते हैं इन चीज़ों को। क्या जानते हैं? मन चंगा कठौती में गंगा। अच्छा, सब कुछ अंदर से होता है, ये बाहरी दिखावा, ये तो सब कुछ अलग टाइप के लोग हैं जो केवल दिखावे में विश्वास करते हैं। ये वो लोग करते हैं, हम तो मन से मानने वाले लोग हैं। और बाकी हमारा तो ये मानना है कि धर्म वाकई में धारण करने की चीज़ है। तो धर्म धारण किया जाता है, न कि दुनिया को दिखाया जाए, न प्रदर्शन किया जाए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि धर्म प्रदर्शन करने की चीज़ है वो अपना प्रदर्शन करते हैं। हमारे लिए ये है कि धर्म तो धारण करने की चीज़ है, तो हम उसको धारण किए हुए हैं। बीजेपी मंदिर की बात करती है तो धारण कर रही है, वो क्या, उनको क्या मानते हैं आप? देखिए, बीजेपी तो अपना असली रूप छिपा के, बाहर का चेहरा कुछ और है उनका, अंदर का चेहरा कुछ और है। तो वो तो धर्म की आड़ में सारे अपने जो गलत काम होते हैं उनको छिपाते हैं। अब आप देखिए, प्रयागराज में हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए इन्होंने। जो क्या स्थिति है आज प्रयागराज की, जो कोई व्यवस्था करी इन्होंने कि ये मंदिर न डूबे, हमारे यहाँ के लोग न डूबें, यहाँ के स्कूल बर्बाद न हो, यहाँ की सड़कें बर्बाद न हो? कहीं कुछ नहीं है। जो है कोई चर्चा नहीं है साहब। जो बिल्कुल सन्नाटा है, मीडिया में भी सन्नाटा। बारिश होती है, पहाड़ों पे बारिश हो रही है तो जल स्तर तो बढ़ेगा। नहीं, पुराना सीन याद कीजिए, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान तड़पेगा, पता नहीं क्या क्या कहा गया था। अब ये है, हाँ, अब ये अपने घर का पानी है, इस पानी की थोड़ी सी भाई, इस पानी की भी थोड़ी सी कहीं रखवाली कर लो। जो है अब ये पानी लोगों को तड़पा रहा है, तो ये इसको भी देख लो साहब। जो है ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि शर्म आती है। आपने कौन सा वीडियो देख लिया? मैंने ऐसा वीडियो देख लिया कि जो हमारे कभी कहा जाता है ना भगवान कृष्ण के लिए, कि जब उनको वासुदेव जी लेके गए तो इतना इतना पानी हुआ कि उन्होंने सिर पे, सूप में सिर पे रख के तब जो पानी भरा हुआ था उसको पार किया जमुना जी में। आज वही सीन जो है गंगा जी में दिखाई दिया है। तो आप जान लीजिए, इतने साल के बाद भी यदि कुछ परिस्थितियां बदली नहीं है तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को, धिक्कार है ऐसे नेताओं को। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं साहब, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, खोखले दावे, खोखले जुमले। लेकिन वास्तविकता ये है जो उस व्यक्ति ने दिखा दी कि अपने बच्चे को बेचारा ऐसे सिर पर ऊपर उठा के ले जा रहा है। लेकिन एक बात और है सुमित जी, कि भाई ये बड़े बड़े देश में बाबा हैं, महात्मा हैं, बहुत बड़े बड़े उनके कारोबार चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं,
मंत्र भी पढ़ते हैं, और कई बाबा तो ऐसे भी हैं कि जो पर्चा लिख देते हैं और बस जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से बोल दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। अब ये बाबाओं के पास जाकर उन्हें थोड़ा बुलाना चाहिए कि भाई बिहार में बाढ़ की स्थिति बड़ी भयानक हो रही है, हिमाचल में पहाड़ खिसक रहे हैं, बारिश हो रही है, त्राहिमाम मचा हुआ, तो ज़रा ये फूंक वूंक मार दें, कोई मंत्र वंत्र पढ़ दें तो ज़रा बेहतर रहेगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है। ये तो सारे बाबा जो है भाजपा में हैं, कुछ ही संत हैं वो हमारे साथ हैं, और चमत्कारी बाबा तो विशेषकर भाजपा में। तो भाजपा को तो ये बड़ा स्वर्णिम मौका है कि कुछ चमत्कार दिखाएं अपने बाबाओं के द्वारा। वो तो ऐसे ऐसे बाबा हैं, वो ऐसे ऐसे दावे। पक्ष भी सलाह नहीं देता। अब मानो हिमाचल में इतना नुकसान हो रहा, आपकी सरकार है, अरे कोई सलाह ले लो भाई, उनसे भी कुछ ज्ञान ले लो, किसी बाबा पे कुछ अगरबत्ती मोमबत्ती धूप बत्ती कुछ जलवा लो तो कम से कम लोगों का भला हो जाए। ठीक है, पहले ये काम बीजेपी करा ले, अपने से अच्छे तरीके से करा ले। मतलब आप मान लीजिए बिल्कुल एकदम लेट लेट के प्रणाम किया जाता है उनको, और ये दावा किया जाता है कि इनमें साहब बहुत सारी शक्तियां हैं, तो एक शक्ति ऐसी कोई प्रयोग करवा लें कि जो बनारस के लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ है, हमारा एमपी कहाँ है। तो हनुमान जी को भी फोन लगा लेते हैं। हाँ, तो वही, तो वो इंद्रदेव को भी फोन लगा सकते हैं। नहीं, तो वो छोड़े, वो तो एक वो जैसे वो करवा दें, एक छींटा मरवा दें तो पता लगी सारा समुद्र सूख गया था, ऐसे ही सारा जो है वो पानी जो है ऐसे ही शू करवा दें, जो है सारा पानी सूख जाए जो है। इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे कहने पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम पे तो उन्होंने जो इनके समर्थक बाबा हैं पता नहीं यानी क्या क्या हमारे लिए तो शब्द याद कर रखे हैं नए नए, तो हमारी तो बात वो मानेंगे नहीं। निश्चित हमें पूरा भरोसा है, यकीन है, विश्वास है। लेकिन हाँ, वो मोदी जी उनकी बात मानते हैं तो वो मोदी जी की बात मानेंगे। तो बनारस के लोग आजकल बहुत परेशान हैं, कुछ मंदिर भी डूब रहे हैं, वो नुकसान बहुत हो रहा है। तो आपसे बड़ी विनती है। और इधर यूपी में जो बाबा हैं वो भी योगी कहते हैं अपने आप को, वो नेता नहीं कहते, पब्लिक से राजनेता नहीं कहलवाते, वो योगी जी कहलवाते हैं। तो उनके पास भी कुछ विद्याएं होंगी, और दूसरे अवतारी पुरुष हैं ही है वहाँ से एमपी, तो अवतारी पुरुष खुद और ये हमारे योगी जी को ले लें तो एक 11 हो गए, तो सारे कष्ट हटते हैं साहब जो है, फिर तो कोई बुराई ना है, फिर तो आप भी जो है जिंदाबाद कहते हैं ना, अच्छी बात है भाई, जब कष्ट हट जाए पब्लिक के तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। हिमाचल में बड़ी त्राहिमाम मचा हुआ। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब आपके यहाँ बारिश होगी तो हमारे यहाँ छींटे पड़ी जाएंगे अपने आप, तो अच्छी बात है भाई, जब ये पूरे उसका उद्धार करेंगे। पर वो आपके यहाँ क्यों पढ़ेंगे मंत्र? आप तो विपक्षी पार्टी हो उनके लिए, आपके यहाँ तो मंत्र नहीं पढ़ेंगे वो। ना, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए पढ़ेंगे जब जो है, तो हमारी तो 2-3 स्टेट में ही सरकार है, तो अपने आप भला हो जाएगा। हमारे यहाँ कहे ना कि जब पड़ोसी के खेतों में बारिश होगी तो थोड़ा बहुत तो हमारे यहाँ भी जो है छींटे पड़ी जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो राहत हमें भी मिल जाएगी। अब हाथ जोड़ के विनती है साहब, आप योगी जी हैं और वो साथ में प्रधानमंत्री अवतारी पुरुष हैं, तो दोनों लोग मिलके जो है थोड़ी सी कृपा कर दो। पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, बिहार चौपट हुआ जा रहा है, तो थोड़ी सी कृपा बरसा दो, इस जल को जो है सुखा दो या कहीं कुछ और व्यवस्था कर दो। कृपा बरसा दो, कृपा बरसेगी या नहीं बरसेगी, अरे बाबाओं का सहारा लो, इनकी अगर कृपा हो गई तो हो सकता है कि ये जो इंद्रदेव नाराज़ हैं ये कहीं ना कहीं शांत हो जाएं। सुमित यादव ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। आप इनकी बातों को किस तरीके से समझते हैं और क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका।